नमस्ते। आज मैं स्पेलिंग के कुछ और नियम बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें ध्यान देनी होती हैं और वो उन्हीं की वजह से हमारी स्पेलिंग गलती हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, आज अगर कोई शब्द CE या GE से लास्ट में CE या GE आता है और उसके बाद अगर कोई शब्द CE जैसे मैनेज या रिप्लेस, आप देखिए दो शब्द यहां पर है। अगर कोई शब्द GE या CE अंत वाला हो और इसमें AOU वावेल वाला सफिक्स जोड़ना होता है, तो आप ई को नहीं हटाएंगे, उसी के आगे जोड़ देंगे। जैसे मैनेजिएबल, एबुल आपने जोड़ा, रिप्लेसिएबल, एबुल जोड़ा, ये एज इट इज पड़ा रहा। लेकिन अगर इसी में ING जुटेगा तो ई हट जाएगा। जैसे मैनेजिंग या रिप्लेसिंग, ये ध्यान रखना है। ING में इसको हटा देंगे और AOU, अब वावेल तो 5 ही होते हैं, AEOIU, तो ई तो लगा है, आई से ING अलग हो गया, बचा क्या AOU। इसका कोई अगर वावेल वाला कोई लास्ट में सफिक्स होता है तो हम जी ई या नहीं लगाएंगे, ई नहीं यूज किया जाएगा। और भी उदाहरण दे सकते हैं। सर्विस लास्ट में ई है, करेज, सर्विस में सेवा, तो अगर AOU वाला लगेगा, मान इसमें आईबुल जोड़ना है तो जाएगा VICEABLE। लेकिन अगर ING जोड़ना होगा तो हम ई को हटा देंगे, क्या हो जाएगा सर्विसिंग, ING लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। करेज, OUS जोड़ना है तो जाएगा COURAGEOUS, करेज। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है, अगला रूल है कि अगर किसी शब्द के अंत में Y हो, जैसे कोई शब्द है, मान लीजिए Y, क्राई, ये ध्यान रखिए। अगर कोई शब्द है Y और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो इसमें कोई सफिक्स जोड़ते समय Y को हटा करके IED लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर ING जोड़ना होगा तो Y एज इट इज रहेगा। जैसे क्राइड, CRIED, क्राइड हो गया।
लेकिन आईएनजी जोड़ा जाएगा तो जाएगा CRYING। ये छोटी छोटी बातें याद रखना है। फिर ड्राई तो जाए ड्राइड, और BRYING। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें शर्तें वही हैं, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है। अगर हम आईएनजी के अलावा कुछ जोड़ेंगे तो ये आईईडी हो जाएगा, और लेकिन आईएनजी जोड़ेंगे तो वाई को नहीं हटा करके ऐसे ही हो जाएगा। तीसरा एक है, अगर वर्ड एल वाला हो, लास्ट में एल वाला हो, और उसमें फुल जोड़ा जाए FULL। अगर कोई वर्ड के अंत में एल आता है और उसमें FULL जो सफिक्स जोड़ा जाए, तो जब दोनों शब्द जुटेंगे तो उस दोनों का एक एल हट जाएगा। SKIL, और इसमें हम फुल जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, स्किनफुल, यानी दोनों का एक एल हट गया, वो हो गया स्किनफुल। फुल फिल, फुल प्लस फिल बनाना है तो जाएगा फुलफिल। फुलफिल मतलब क्या होता है, पूरा करना, किसी चीज को पूरा करना। विल प्लस फुल तो हो जाएगा विलफुल। विलफुल, जिनकी इच्छा हो, इज विलफुल टू डू दिस वर्क, तो ये हो गया। अब एक और है, अगर एंड में वाई हो, वाई के पहले वावेल हो ही होता, जैसे कि हमने बता दिया है। वाई के पहले वाई लास्ट में हो, और वाई के पहले क्या हो, वावेल, तब क्या होगा, उसमें हम वाई को हटाएंगे नहीं, उसके आगे सफिक्स लगा देंगे। जैसे प्रे, वाई है, वाई पर वावेल है, तो हम प्रेड लिखेंगे इसको, PRAYED। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद क्या है, PAY, एकदम वही चीज है, वाई से पहले ए है, वाई से पहले ए है, लेकिन इसका हम लिखते हैं पेड, PAID। तो इंग्लिश ग्रामर always carries exceptions. You have to know the particular rules. At the same time, you have to know some words are exceptional. They do not carry, they do not require the rules. They do not come into the rules. अच्छा, अब इसके बाद अंत में अगर शब्द के अंत में IE हो और उसमें ING जोड़ना हो तो Y को बदल देते हैं और IE की जगह हम Y लगा देते हैं, DIE। हमें इसमें ING जोड़ना है तो क्या करेंगे, हम यहां पर IE को हटा करके यहां पर लिखेंगे DYING, यानी IE की जगह क्या हो जाएगा, I जगह ING लगाते समय हम IE को हटा करके Y लिख देंगे।
ट्राई, इसमें आई जोड़ दो, ट्राई हो जाएगा। तो इस तरह से चलता है। टाई, हम बता रहे थे आई ई वाला, एक दूसरा बीच में आ गया टाई। आई ई वाला शब्द देखिए, तो हम इसको आई एन जी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टी वाई आई एन जी, टाई, टी वाई आई एन जी। लाई, एल आई ई प्लस आई एन जी, एल वाई आई एन जी। So these are the few rules you have to keep into mind the particular rules, but at the same time you have also keep into mind that some particular word do not accept the rule, they are made or changed another way। आप इसको ध्यान रखेंगे। शायद कुछ आपको समझ में आया हो। अगर कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब किए और शेयर कीजिए। शेयर करेंगे दूसरों को भी कुछ भला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।